Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 3rd of class 10th, The Midnight Visitor. This is the second part and first part already has been recorded by me. You can watch it on my channel. Let us start here. Osibal moved to an armature and sat down heavily. Osibal एक चेयर की तरफ गया और वहाँ पे बैठ गया. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it. और उसने कहा मैं इस मैनेजमेंट, ये जो ख़राब मैनेजमेंट है, इससे जो है शिकायत करूँगा और तुम इसके लिए शर्त लगा सकते हो. ही सैड ग्रिमली, उसने ऐसा कठोरता से कहा. दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ द बालकनी. ये दूसरी बार है एक महीने में जब कोई व्यक्ति दूसरी बार इस बालकनी से मेरे कमरे में आ गया है. फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. फॉलर जो था, जो राइटर था, उसकी आइज जो है उस सिंगल विंडो की तरफ गई. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक सामान्य विंडो थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैंक की, ठीक है, ब्लैकली, जिसके बगल में रात थी, मीन्स रात तो थी, जिसके बगल में पूरा अंधेरा दिख रहा था, पूरा काला काला दिख रहा था. बालकनी, मैक्स सैड, मैक्स ने पूछा बालकनी. विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हुए पूछा ऐसा उसने. नो नहीं, पास की, एक पास की है. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था, मैं तो एक पास की से आया हूँ, क्योंकि एक पास की वो चाबी होती है जिससे कई टाइप के ताले खुल सकते हैं, ठीक है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे ये पता होता तो थोड़ी परेशानी जो हुई मुझे उससे मैं बच सकता था. इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये जो है बालकनी नहीं है, ये मेरी बालकनी नहीं है. ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसिबल ने एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन से कहा. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले कमरे से, अगले अपार्टमेंट से संबंधित है. ही ग्लांस्ड एक्सप्लानेटरीली एट फ्लावर, उसने फ्लावर से फॉलर से एक्सप्लेन करते हुए कहा. यू सी, तुम देख रहे हो, ही सैड, उसने कहा. दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये एक बड़े से रूम का पार्ट हुआ करता था, ये जो रूम जिसमें मैं रह रहा हूँ. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर, और जो अगला वाला रूम है जो कि जिसपे वहाँ पे दरवाज़ा है, यूज टू बी लिविंग रूम, वहाँ पे लोग रहा करते थे. इट हैड द बालकनी, और इसमें बालकनी थी. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो तक फैली हुई है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, और 2 दरवाजे को पार करके तुम इससे जो है मेरे रूम के अंदर आ सकते हो. एंड समबडी डिड, और ऐसा किसी ने किया था. लास्ट मंथ, पिछले महीने ऐसा किसी ने किया था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने, इस होटल के मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे ब्लॉक कर देंगे. बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है. मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स जो है फॉलर पे थोड़ा सा देखता है, फॉलर को थोड़ा सा देखता है. हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फॉर फ्रॉम ऑसिबल, जो कि स्टिफी खड़ा था. स्टिफी मीन्स एक दृढ़ तरीके से खड़ा था, क्योंकि वो तो एक राइटर था, वो डरा हुआ था, ठीक है, और वो जो है ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो सावधानी से पूरा खड़ा हुआ था. एंड वेव्ड द गन, और गन को देख रहा था. विद अ कमांडिंग गेस्चर, और कमांडिंग गेस्चर के साथ मीन्स डरे हुए उस गन को देख रहा था. प्लीज़ सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ. ही सैड, उसने कहा. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है कि अभी हमें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, ऐसा मैक्स ने कहा. 31 मिनट्स, ऑसिबल सैड मूडीली, ऑसिबल ने निराश होते हुए कहा. 31 मिनट. द अपार्टमेंट वॉज फॉर द अपॉइंटमेंट वॉज 12:30, जो अपॉइंटमेंट थी वो 12:30 की थी. आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मैं जानता होता कि तुम जो है इस रिपोर्ट के बारे में जान चुके हो, ठीक है, ऐसा जो है ऑसिबल मैक्स को कहता है.
द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। जो दूसरा वाला स्पाई था, जो मैक्स था, वो स्माइल, एविली मीन्स बहुत अजीब तरीके से स्माइल करता है। एंड वी विश वी नो हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम काश ये जानते होते कि कैसे तुम्हारे लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में जाना। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई अभी गलती नहीं हुई है, कोई हार्म नहीं पहुंचा है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, ठीक है, अब दरवाजे कोई आने वाला है और ये इन लोगों को महसूस हो रहा है, ठीक है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर जो है फॉलर जम्प्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर अचानक उस नॉकिंग से थोड़ा सा चौंक जाता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल थोड़ा सा हंसता है। दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस होगी, ही सैड, ऑसिबल ने ऐसा कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर्स एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव बीन अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें ले लेना चाहिए। आई थॉट देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया था कि वो जो है मुझे चेक करते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे कि क्या सारी चीज़ें अभी सही चल रही हैं या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने थोड़े से अपने ओंठ नर्वसली हिलाए, ठीक है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो नॉकिंग थी वो रिपीट हो रही थी, मीन्स और तेज़ी से नॉकिंग हो रही थी वहाँ पे। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम मैक्स क्या करोगे, ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे पर जो लोग हैं उनको आंसर नहीं देता हूँ, उत्तर नहीं देता हूँ, दे विल एंटर एनीवे, तो वो अंदर चले आएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, डोर अनलॉक्ड है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें शूट करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एंड एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से काला हो गया था और वो जो है धीरे से विंडो की तरफ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द शिल, शिल मीन्स होता है चौखट, ठीक है, और जो विंडो की चौखट थी उससे एक पैर अपना बाहर की ओर कर लिया। सेंड देम अवे, उन्हें भेज दो दूर, ठीक है। मैक्स ने बल से कहा। ही वॉर्नड, उसने वार्न किया, मीन्स चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई शैल शूट एंड टेक माई चांसेस, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नॉकिंग थी डोर पे वो तेज़ होती चली गई। एंड वॉइस वॉज रेस्ड, और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, ऐसी आवाज़ें आने लगी। अब जो है डर का माहौल हो गया था मैक्स के लिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पैर अपना बाहर किए हुए हैं, ठीक है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अपनी बॉडी को थोड़ा सा बाहर की ओर किए हुए, ट्विस्ट किए हुए, अपनी बॉडी को घुमाए हुए, वो जो आदमी था मैक्स था, उसने उस मोटे आदमी को और उसके गेस्ट को जो है अपने काबू में किया हुआ था, मीन्स उसे कवर किया हुआ था उस गन से, ठीक है, ताकि वो उसके पास ना आ सके। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, जो आदमी था खिड़की पे उसने खिड़की के फ्रेम को एक हाथ से पकड़ा हुआ था ताकि जो है वो खुद को सपोर्ट कर सके। फ्री हैंड से पकड़ा हुआ था जिसमें उसने पिस्टल नहीं ली थी। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और तब उसने विंडो की जो चौखट थी, खिड़की की जो चौखट थी, उससे जो है दूसरा पैर भी बाहर कर लिया। द डोर नॉब टर्न्ड, अब जो डोर नॉब थी वो मुड़ी, मीन्स वो जो आदमी था खटखटा रहा था दरवाज़ा, वो अंदर आने वाला था। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with his left leg to free himself from the sill and drop to the balcony, और उसने ऐसा करते हुए, मीन्स दोनों पैर बाहर करते हुए, स्वयं को बालकनी में छोड़ दिया, जिसे वो समझ रहा था कि वहाँ पे बालकनी है, वहाँ पे कूद गया।
एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो वहाँ पे ड्रॉप हुआ, जैसे ही वहाँ से छूटा, ही स्क्रीम्ड वंस, उसने एक बार बहुत तेज़ की आवाज़ लगाई, श्रीली, बहुत ही तेज़ आवाज़ आई उसकी, ठीक है, बहुत तेज़ वो चिल्लाया। द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला, एंड द वेटर स्टूड देयर, और वहाँ पे एक वेटर था, देयर विद अ ट्रे, जिसके हाथ में ट्रे थी, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, वहाँ पे एक बॉटल थी, उसमें 2 ग्लासेस थी। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, यहाँ पे ड्रिंक है जो कि आपने ऑर्डर किया हुआ था। फॉर व्हेन यू रिटर्नड, जब आप वापस आ रहे थे, जो आपने ऑर्डर किया हुआ था, यहाँ पे वो ड्रिंक है, ऐसा वेटर ने कहा। ही सैड, ऐसा उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने ट्रे को टेबल पर रख दिया। डिफ्टली अनक्रॉक्ड द बॉटल, और जो बॉटल है उसे खोल दिया, एंड लेफ्ट द रूम, और वो रूम से चला गया। वाइट फेस्ड, सफ़ेद चेहरा लिए हुए, फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फॉलर उसे घूर रहा था, बट लेकिन ही स्टमर्ड, वो हकलाया। द पुलिस कहाँ पे है? देयर वर नो पुलिस, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओनली हेनरी, केवल हेनरी है, जो कि एक वेटर था, हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं आशा कर रहा था कि वो आएगा, बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, लेकिन वो आदमी बैल्कनी से वापस नहीं आ जाएगा इसके जाने के बाद। फॉलर बिगैन, फॉलर ने कहा। नो सैड ऑसिबल, ऑसिबल ने कहा नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो मेरे यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बैल्कनी, वहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं है। मीन्स इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि जो ऑसिबल था वो खत में पढ़ने के बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया, अपना माइंड जो है किसी दूसरे के वश में नहीं होने दिया। उसने अपनी प्लानिंग्स को पूरा किया, और उसने ऐसा विश्वास दिलाया सामने वाले को कि वहाँ पे जो है बालकनी है। मैक्स को विश्वास दिलाया कि वहाँ पे बालकनी है और तुम वहाँ पे जा सकते हो, और इस कारण से मैक्स वहाँ पे कूद गया। अब मैक्स की जो है डेथ हो गई, वो गिरते ही वहाँ पे मर गया होगा, ठीक है। इधर जो है भाग्य था, उसने साथ दिया, वेटर इधर से आ गया, उसने कहा पुलिस है, और इस तरीके से देख लीजिए। मीन्स आप कह सकते हो कि अगर एक ख़राब टाइम आए और हम अपना आपा ना खोएं, मीन्स हम अपने माइंड को तब भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिसको हम बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय रॉबर्ट अर्थर. So friends, this was the second part of chapter 3rd of class 10th book. The chapter name was The Midnight Visitor. If you all liked my channel, then please subscribe my channel. If you liked video, share all these videos and comment on every video. Thank you. Have a good day.